हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एनसीईआरटी का भंडारा। एक नई सीरीज चालू की है जिसका ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये साइंस की स्पेशल वीडियो है और साथ ही साथ में शाम को 6 बजे हम आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके की मिक्स वीडियो लेकर के आते हैं। ठीक है, तो क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक की एनसीईआरटी के जो भी प्रश्न अभी जो परीक्षाएं हुई हैं, जैसे कि एमपी पुलिस 2022, एसएससी जो आपका सीजीएल का एग्जाम 2021 वाला जो 2022 में हुआ था, और आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं साइंस से, सभी प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो उन्हीं सभी प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है, एमपी पुलिस में कुछ प्रश्न जो हैं वो चित्र वाले भी पूछे गए थे, तो उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एकदम लेटेस्ट पैटर्न को कवर कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ये साइंस को अगर अच्छा बनाना है तो इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न है। पढ़े वही जो अब परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, चमगादड़ कौन सी ध्वनि का उपयोग करते हैं? एसएससी के द्वारा पूछा गया। टीसीएस ने आरआरसी ग्रुप डी में पूछा है 12/8/2022 यानी 12 अगस्त का यह प्रश्न है। आप श्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, श्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सी ध्वनि का उपयोग करते हैं चमगादड़। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं चमगादड़। आइए इस प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति है वो पराश्रव्य की होती है, अतः हम सुन नहीं सकते हैं। तो मनुष्य कौन सी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य की जो भी ध्वनि होगी वो मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकती है। तो एक ही प्रश्न में आपके लगभग 3 से 4 प्रश्न कवर हो गए कि मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकता है, जबकि चमगादड़ जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो चमगादड़ पराश्रव्य, मनुष्य जो है वो श्रव्य, और जो 20,000 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है उसे हम अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा रोग है जो इनमें से अलग है। कालाजार, मलेरिया, प्लेग, या फिर निद्रा रोग। सीजीएल 2021 का यह प्रश्न है जो 2022 में एग्जाम हुआ। सही आंसर है सी, यानी कि जो प्लेग रोग है वो इनमें से अलग है। क्यों अलग है, आइए देख लेते हैं। तो कालाजार, मलेरिया और जो निद्रा रोग है वो तीनों प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, जबकि प्लेग जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है, यानी प्लेग जीवाणु की वजह से होता है। और बाकी के तीनों रोग जो हैं वो किसकी वजह से होते हैं? तो वो बाकी के तीनों प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। यह प्रश्न कई बार रेलवे के द्वारा पूछा गया है कि काली मौत किसे कहा जाता है? तो प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। ये चूहों की वजह से फैलने वाला रोग है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित चित्र मनुष्य के दांतों के क्षरण क्रम को दर्शाता है। असत्य कथन का चयन करना है आपको। इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? टीसीएस ने आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में 2 सितंबर 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न आया था, और यह प्रश्न टीसीएस ने एमपी पुलिस के एग्जाम से उठाया था। आगे आपकी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं चित्र वाले। ठीक है, अम्ल इनेमल का मृदुकरण कर देते हैं। इसमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है। मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। जीवाणु शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। बताइए इनमें से असत्य कौन सा है, कौन सा कथन बिल्कुल गलत है? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि इसमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि बाकी के तीनों ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा जीवाणुओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीवाणुओं की वजह से ही मनुष्यों के दांतों में सड़न उत्पन्न होती है, इसे कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, और असत्य ही आपसे पूछा, इसलिए बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस से संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है ऑस्टियोपोरोसिस रोग? एसएससी सीजन ने 2021 में इसको पूछा है। हृदय से संबंधित है, हड्डी से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, या फिर आंख से संबंधित है? बताइए ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? एमपी पुलिस और एमपी के अन्य एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए सही आंसर इसका बी, यानी कि हड्डी से संबंधित है ऑस्टियोपोरोसिस रोग। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक तरह का हड्डी में होने वाला रोग है। इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके का प्रश्न भी यह बन सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा कौन सा है? ये 2022 के किसी एग्जाम में पूछा गया है। आइसोप्रिन, जूट, नायलॉन, या फिर रेयन? ये तो एक मतलब कॉमन प्रश्न है, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो बताइए मानव द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा कौन सा है?
सही आंसर है सी, यानी कि जो नायलॉन है वो मानव द्वारा निर्मित प्रथम जो है कृत्रिम रेशा। ये आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में यह पूछा गया है, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है। तो नायलॉन मानव द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा है। और जो आइसोप्रिन है, आइसोप्रिन पूछा जाता है तो आइसोप्रिन को रबर का वल्कीनीकरण करके प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया एनटीपीसी मेंस में कि रबर का वल्कीनीकरण करके किसको प्राप्त किया जाता है, तो आइसोप्रिन को रबर का वल्कीनीकरण करके जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म नियंत्रण की शल्य चिकित्सा विधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब शल्य चिकित्सा विधियां थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज किया है, तो यहाँ पर नसबंदी की बात की जा रही है, लेकिन इस तरह से दिया गया है कि आपके समझ में नहीं आए और आप प्रश्नों को गलत करके आए। एसएससी सीजीएल 2021 का प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है, यही आपको बताना है। यह अधिक प्रभावी विधियां नहीं है। ऑप्शन बी है, पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को, महिलाओं में अंड वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है। ऑप्शन सी है, इन्हें बंधकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है। और ऑप्शन डी है, ये युग्मक परिवहन को अवरुद्ध करते हैं और निषेचन को रोकते हैं। बताइए कौन सा कथन असत्य है। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि यह अधिक प्रभावी विधियां नहीं है। ये बिल्कुल असत्य है। ये बहुत ही प्रभावी विधि है। नसबंदी करके जो है, जो जन्म को नियंत्रण, जन्म वृद्धि जो हो रही है उसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल प्रभावी विधि है और बाकी के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग करके जो है जो आपके पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को, महिलाओं में अंडवाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे जनसंख्या का नियंत्रण होता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2021 का यह प्रश्न था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। टीसीएस ने आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है 2 सितंबर 2022 को। और टीसीएस आरआरसी ग्रुप डी में सभी प्रश्न जो पूछे गए थे वो सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही पूछे गए थे। ठीक है, चलिए C6H6, C6H12, C6H14 या फिर C6H10। आइए आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर है बी, C6H12 जो है वो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। देखिए, बाकी सभी के हम सूत्र आपको बता देते हैं। एल्किन का सूत्र होता है CnH2n, एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये तीनों के सूत्र होते हैं। जो भी आपसे पूछे आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न, वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, एक बार फिर से कह रहा हूँ, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है। आरआरबी एनटीपीसी मेंस 2022 में पूछा गया है। अमरबेल, यीस्ट, अमीबा या फिर मशरूम। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, जो अमरबेल है वो परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है। अमरबेल दूसरे अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है, इसलिए यह परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाती है। अमरबेल को आपने देखा होगा, हरे पौधों पर अगर अमरबेल चढ़ जाती है तो कुछ दिनों बाद ही वे पौधे सूख जाते हैं। तो क्या होता है कि अमरबेल जो है वो उन्हीं पौधों के पोषक तत्वों को खींच लेती है, यानी कि दूसरों पर निर्भर है। इस वजह से अमरबेल को परजीवी पोषक कहा जाता है। अगला प्रश्न, यदि 6 ओम, 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। यह आपसे पूछा है एमपी पुलिस 18 जनवरी 2022 का प्रश्न है। 2.75 ओम, 2.40 ओम, 2.25 ओम या फिर 2.50 ओम। आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि 2.25 ओम होगा जो परिणामी प्रतिरोध होगा इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर। अगर आप समांतर क्रम में किसी को जोड़ते हैं प्रतिरोध को, तो उसका सूत्र क्या होता है, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी 1/6 + 1/9 + 1/6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 2.25 ओम आएगा। मान लो आपसे श्रेणी क्रम में जोड़ने को कहते हैं, तो श्रेणी क्रम में आप सीधे जोड़ देते हैं R1 + R2 + R3। इन तीनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ने का प्रभावी प्रतिरोध अगर पूछते हैं तो 9 6 15 और 15 और 6 21 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। एसएससी सीजीएल 2021, एजी, एफई, जेडन या फिर पीबी। बताइए कौन सा ऐसा तत्व है जो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं, यानी तांबे से कम अभिक्रियाशील है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि जो एजी यानी जो सिल्वर है वो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, तांबे से कम अभिक्रियाशील है, जबकि करंट सबसे ज़्यादा सिल्वर में ही प्रवाहित होता है। ठीक है, बाकी जो आयरन है, जो जिंक है, जो लेड है, ये तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। इनमें से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती है। कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती है। एमपी पुलिस 16/1/2022 का प्रश्न है और इसको जो है एसएससी सीजीएल ने 2021 में पूछा है। डायरेक्ट वहां से कॉपी करके एमपी पुलिस ने पूछा है, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं प्रश्न इधर उधर होते रहते हैं। एसएससी का एमपी पुलिस यूज करती है, एमपी पुलिस का एसएससी, फिर एसएससी एमटीएस का आरआरबी ग्रुप डी में पूछ लिया जाता है। तो यही प्रश्न आपस में घूमते रहते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अपने दोस्तों को भी ये बात बता दीजिएगा।
देखिए, अस्थियाँ, मूत्रवाहिनियाँ, फेफड़ों की श्वसनियों में चिकनी पेशियाँ होती हैं, हृदय, आँख की आइरिस या फिर अस्थियों में होती हैं, आँख की आइरिस फेफड़ों की श्वसनी या फिर मूत्रवाहिनी में होती हैं, रक्त वाहिकाओं, मूत्रवाहिनियों या फिर अस्थियों, किसमें चिकनी पेशियाँ पाई जाती हैं, कौन से ग्रुप में? सही आंसर है सी यानी आँख की आइरिस, फेफड़ों की श्वसनियाँ और मूत्रवाहिनियाँ, इन तीनों में जो है चिकनी पेशियाँ पाई जाती हैं, ठीक है? जिससे कि आहार नाल में जो भी भोजन होता है, उसको गति प्रदान होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण के लिए अनुकूल है? एमपी पुलिस 16 जनवरी 2022। बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना, एसी और कूलर का उपयोग करना, खरीदारी के लिए पॉलीथीन का उपयोग करना। बताइए कौन सी ऐसी गतिविधि है जो पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण के लिए जो सही है? आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ए यानी कि बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना पर्यावरण के लिए अनुकूल है, ठीक है? कि अगर आप सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो कोई प्रदूषण नहीं होता और प्रदूषण से ही संबंधित है आपका पर्यावरण। तो अगर आप बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा से करेंगे तो पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और यही आपसे पूछा है कि पर्यावरण के अनुकूल कौन-सा, ठीक है? एसी और कूलर का उपयोग करने पर आपको पता है कि जो ऊपर अपने ओज़ोन परत होती है उसको क्षरण हो रहा है, तो वो अपने पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है? गगनचुंबी इमारतों का भी जो आप निर्माण करते हैं उससे भी पर्यावरण को हानि होती है और पॉलीथीन का उपयोग तो पर्यावरण को हानि करता ही है, ठीक है? तो सही कौन-सा है? तो बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है? ये पूछा गया आपसे। टीसीएस ने आरआरसी में पूछा है, 2 सितंबर 2022 का प्रश्न है। दूरी में किसी भी परिवर्तन से अप्रभावित रहता है, दूरी में वृद्धि के साथ घटता है, दूरी में वृद्धि के साथ बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है? आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि दूरी में वृद्धि के साथ बढ़ता है। धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर दूरी बढ़ती जाएगी तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न, यदि वस्तु का वेग 1/4 हो जाता है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल 2021 का प्रश्न है। 1/20 हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी या फिर 1/8 हो जाएगी? आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि 1/16 हो जाएगी अगर वस्तु का वेग 1/4 हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है वो देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है वो 1/2 mv² होता है, ठीक है? तो वस्तु का वेग जैसे ही 1/4 होगा तो 1/4 का जो वी दिया हुआ है, वी की जगह पर 1/4 रखेंगे तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाता है, तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो 1/16 बढ़ जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? इनमें से कौन सा ऐसा गुणधर्म है जो तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? यानी स्थिति बदलती रहेगी तो उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कौन सा गुणधर्म है? संयोजकता, तत्वों का रंग, परमाणु आकार या फिर बाह्यतम कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन? टीसीएस ने आरआरसी 4 सितंबर 2022 के एग्जाम में पूछा है। सही आंसर इसका होगा बी यानी कि तत्वों का रंग परिवर्तित नहीं होगा, चाहे आप उनको आवर्त सारणी में कहीं से उठाकर कहीं भी रख दीजिए, उनकी संयोजकता बदल सकती है, परमाणु आकार बदल सकता है, बाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन बदल सकते हैं, लेकिन तत्वों का रंग वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है? तो ये कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनकी आगे की वीडियो हम जल्दी लेकर के आने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और उनको बताइए कि एक बेहतरीन क्लास हमने आपके लिए एनसीईआरटी की चालू कर दी है और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। साथ ही साथ मैं आपको बता दें, रोज शाम को आपकी 6 बजे एनसीईआरटी के जो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके, जीएस के जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं वो शाम को 6 बजे आपको देखने को मिलते हैं, तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।